वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की पिक मैं वीडियो में स्टार्टिंग में ऐड कर दूंगी, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So in this question there were two partner A and B and the profit sharing ratio between them is 2:1. Profit sharing ratio is 2:1 and there were two partner A and B. Balance sheet is given, liabilities given है, assets given है। पहले सारी assets को हम किस साइड ब्रॉट डाउन कर लेंगे? डेबिट साइड। So except cash at bank and B's loan, क्वेश्चन में हमें सारी एसेट्स गिवन है, कैश एट बैंक भी गिवन है, B's लोन भी गिवन है। B's लोन को हम ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे और कैश एट बैंक को ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे, हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। So, टू सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमें गिवन है, डेटर्स हमें कितने गिवन है? 1,80,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी गिवन है। कोई भी एसेट के अगेंस्ट कोई प्रोविजन होता है तो किस साइड हम ब्रॉट डाउन करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ले लिया है हमने, यहाँ पे कितना गिवन है? 10,000। नेक्स्ट एसेट इज स्टॉक। स्टॉक कितना गिवन है? 2 लाख। सो टू स्टॉक 2 लाख, स्टॉक हमने यहाँ पे ले लिया 2 लाख। नेक्स्ट एसेट है हमारी इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज 1,50,000। प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। कितना गिवन है? 4 लाख। लाइबिलिटी साइड जितनी सारी लाइबिलिटीज होगी हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने गिवन है? 2,10,000। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? एज लोन एट 12% पर एनम। कोई भी पार्टनर का लोन होगा, हम किसमें सेटल करेंगे इसको? अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। जनरल रिजर्व गिवन है 90,000, हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। कैपिटल का बैलेंस गिवन है, वो किस में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। Now partners decided to dissolve the firm on the above date. Assets and liabilities realized as follow. First adjustment is plant and machinery was taken over by A at 60% of the book value. First adjustment में क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी किसने टेक ओवर किया है? ए ने। तो कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट टेक ओवर करेगा, किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ द बुक वैल्यू। कितनी वैल्यू पे बोल रहे हैं? 60% ऑफ द बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू क्या है हमारी प्लांट एंड मशीनरी की? 4 लाख। सो 60% ऑफ 4 लाख इज इक्वल्स टू 2,40,000। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2,40,000 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी taken over by A. Now second adjustment, investment were taken over by B at 120% of the book value. Investment कौन take over कर रहा है? B. So second adjustment में वैल्यू कितने लेंगे? 120% of 1,50,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 1,50,000। कितनी वैल्यू होगी? 1,80,000। कितने में टेक ओवर कर रहा है? 1,80,000। यहाँ पे लिख देंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। क्या टेक ओवर कर रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय दी वैल्यू 1,80,000। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर paid off by giving them stock at 75% of the book value and the balance in cash. थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, कोई भी क्रेडिटर कोई भी एसेट टेक ओवर करता है उसके हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। नो एंट्री, नो एंट्री फॉर कितनी वैल्यू के लिए हम नहीं करेंगे एंट्री? 75% ऑफ स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2 लाख।
कितना है ऑफ 2 लाख। सो स्टॉक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अभी क्या बोल रहा है, सैलरी क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 75% ऑफ 2 लाख 1,50,000। इट मीन्स क्या हुआ, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं 2 लाख। ठीक है, 2 लाख में हमने जो क्रेडिटर्स हैं उनको कितना स्टॉक, कितना टेक ओवर करा स्टॉक, 75% ऑफ 2 लाख, दैट इज 1,50,000। और जो बैलेंस हमारा क्रेडिटर्स बच गए उनको हम किस में पे कर रहे हैं, कैश में। तो टोटल हमारे 2,10,000 क्रेडिटर्स हैं, जिसमें 1,50,000 हमने कैसे पे कर दिया, स्टॉक देकर। तो बैलेंस कितना बचा 60,000। ये 60,000 हम क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे, पे कर देंगे। बट इस वाले 2,10,000 के हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 बैंक क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स 60,000, कितना पे किया हमने 60,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेटर रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर्स की वैल्यू कितनी, 1,20,000, कितना हमें उनसे कम मिल रहा है, 20% लेस। इट मीन्स 1,80,000 इंटू 20% दैट इज 36,000। तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा, 1,80,000 माइनस 36,000 दैट इज 1,44,000 रियलाइज हुआ है। यहाँ पे हमने लिख दिया बाय बैंक डेटर से हमें कितना रियलाइज हुआ है, 1,44,000। कितना मिला हमें डेटर से, 1,44,000। नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1,000। एक्सपेंसेस कितने पे किए हमने, 1,000। टोटल हमने कितना पे किया, 61,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, A's loan was paid off with interest for 6 months। कितना इंटरेस्ट पे किया है हमने A के लोन पे, यहाँ पे लिख देंगे 2 interest on A's loan। लोन का अमाउंट कितना है 50,000। सो 50,000 इंटू रेट इज 12% इंटू एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन हमने कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट पे किया, एज लोन वॉज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ ओनली। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12 एंड अमाउंट इज 3,000। कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा, 3,000। अब हम ये देखेंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमने डेबिट साइड का टोटल करके देखा, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 61,000 प्लस 3,000। टोटल हमारा डेबिट साइड का हो रहा है 9,94,000। कितना हो रहा है हमारा, 9,94,000। और क्रेडिट साइड का हमने टोटल करके देखा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 10,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,40,000 प्लस 80, 1,44,000। हमने क्रेडिट साइड का भी टोटल किया, डेबिट साइड का। तो हमने क्या देखा, हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्रेडिट साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है और है 7,84,000। तो हमारा लॉस कितना आएगा, हमारा क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ रहा है टोटल 9,94,000 और इस साइड हमारा आ रहा है 7,84,000। तो कितना हमारा लॉस आया, 2,10,000। लॉस हमारा कितना आ रहा है, 2,10,000। 9,94,000। अब इस लॉस को, जो भी हमारा लॉस होता है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2:1 के रेशियो में। इसको हम क्या कर देंगे, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So by loss and realization transfer to, by loss on realization transfer to A's capital account and B's capital account। ठीक है, हमने किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1 रेशियो में। सो हमारा लॉस कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 2,10,000 और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनकी रेशियो में। 2,10,000 को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
10,000 into 2/3. 2/3. So 1,40,000 for A, 1,40,000 and 70,000 for B. 1,40,000 for A and for B it is 1 lakh. For A it is 1,40,000 and for B it is 70,000. कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने? 2,10,000 हमारा लॉस था. सो दिस इज आर रियलाइजेशन अकाउंट. हमने क्या किया? सारी एसेट्स को ब्रॉट डाउन किया, सारी लाइबिलिटीज को ब्रॉट डाउन किया, लाइबिलिटीज को पे किया, एसेट्स को रियलाइज किया, और जो भी पार्टनर्स ने एसेट को टेक ओवर किया वो क्रेडिट साइड लिया, और जो भी लॉस आया हमारा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी. नाउ विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी हमें कैपिटल का बैलेंस गिवन होगा वो ब्रॉट डाउन करेंगे. ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है? 4 लाख एंड बैलेंस ऑफ बीज कैपिटल इज 2,50,000. सबसे पहले हमने क्या किया? बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दिया. क्वेश्चन में हमें लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व गिवन है कितना? 90,000. डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में किस रेशियो में? रेशियो क्या थी? 2:1. हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 2:1. और जनरल रिजर्व कितना गिवन है? 90,000. तो 60,000 ए का आ गया और बी का कितना है? 30,000. जनरल रिजर्व ने ले लिया 60,000, 30,000. 90 को हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 2:1 रेशियो में. और क्वेश्चन में हमने देखा था ए ने क्या टेक ओवर किया था? प्लांट एंड मशीनरी. तो कोई भी पार्टनर कोई भी एसेट टेक ओवर करेगा किस साइड आएगा? इस साइड. टू रियलाइजेशन अकाउंट. एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर. एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर. ए ने क्या टेक ओवर किया था? प्लांट एंड मशीनरी. और कितनी वैल्यू पे गया था? 2,40,000 पे. कितनी वैल्यू पे? 2,40,000 पे. और बी ने क्या टेक ओवर? बी ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था कितनी वैल्यू पे गया था? 1,80,000. और क्वेश्चन में हमने देखा था रियलाइजेशन लॉस हुआ था 2,10,000. वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. लॉस कितना था? 1,40,000 एंड 70,000. कितना था हमारा? 1,40,000 एंड 70,000. और एसेट साइड बी का लोन भी गिवन था कितना? 20,000. सो टू बीज लोन अकाउंट 20,000. और क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ यही सब गिवन था. जनरल रिजर्व गिवन था वो हमने ले लिया, और बी का लोन जो गिवन था वो हमने ले लिया, एसेट्स टेक ओवर थी वो ले लिया, और रियलाइजेशन लॉस था वो ले लिया. हम बैलेंस निकालेंगे. टोटल कितना है? 4,60,000 एंड टोटल ऑफ दिस इज 2,80,000. 4,60,000. नाउ 4,60,000 माइनस 2,40,000 minus 1,40,000, it is 80,000. For A it is 80,000. to balance कितना बैलेंस आया? 80,000. यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? टू बैंक फाइनल पेमेंट. क्या लिख दिया हमने? टू बैंक फाइनल पेमेंट. ये हमने पहले ही डिस्कस किया था. जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसको क्या कर देते हैं? सेटल कर देते हैं. हम ए का निकालेंगे. 2,50,000 प्लस 30 2,80,000 माइनस 1,80,000 70 20. कितना आया हमारा बैलेंस? 10,000. कितना बैलेंस आया? 10,000. 4,60,000 2,80,000. एक बार फिर से बता देती हूँ. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस पहले ब्रॉट डाउन का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया. जो भी एसेट टेक ओवर की थी डेबिट साइड ले लिया. रियलाइजेशन लॉस था डेबिट साइड ले लिया. बी का लोन गिवन था एसेट साइड हमने किस साइड ले लिया? डेबिट साइड. और बैलेंस निकाल दिया. 80,000 किसका बैलेंस आया? ए का. और बी का कितना आया? 10,000. और हमने इनको पे कर दिया, सेटल कर दिया. तो यहाँ पे क्या लिख दिया? टू बैंक फाइनल पेमेंट. सो दिस इज our partners capital account. Now we will make bank account. So students, बैंक अकाउंट को बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे? एज लोन अकाउंट. तो कितना लोन दिया हुआ था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन.
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दिया हुआ था लोन का? 50,000 और हमने इस पे इंटरेस्ट कितना लगाया था? 3,000 बाय इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने? 3,000। तो टोटल अमाउंट हमने लोन का कितना पे किया है? 53,000। टोटल 53,000 टू बैंक 53,000। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में मैंने क्या बताया था, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो सबसे पहले हम बैलेंस जो दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस दिया हुआ है? 60,000। डेबिट साइड हमारे रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट। तो कितना हमने डेटर से कितना रियलाइज किया था? 1,44,000। यहाँ पर मैं लिख दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड कितनी हुई थी? 1,44,000। कितना हुआ था? 1,44,000। और ये जो था हमारा, इस साइड हमारा क्या आया था? हमने क्या क्या किया है यहाँ पे? एक तो हमने क्रेडिटर्स पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है। तो टोटल अमाउंट हमारा क्या था? बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड 60,000 हमने क्रेडिटर्स को पे किया था और 1,000 हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे। तो टोटल 61,000। और इस साइड हमारा क्या आएगा? ए को हमने कितना पे किया था? बाय एज कैपिटल अकाउंट 80,000 बाय बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। और क्या पे किया हमने? लोन पे किया है बाय एज लोन अकाउंट अमाउंट 53,000। टोटल कर देंगे। यहाँ का टोटल हमारा कितना आ रहा है? 60,000 प्लस 1,44,000 2,04,000। टोटल 2,04,000। और इस साइड में देखेंगे 61 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस 53,000 2,04,000। कितना आ रहा है? 2,04,000। हमने पहले भी डिस्कस किया था, बैंक अकाउंट जो हमारा बनता है, ये हमारा क्या करता है? वेरीफाई करता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा डेबिट साइड जो है किसके इक्वल आए? क्रेडिट साइड के इक्वल। और अगर हमारा इक्वल आएगा तभी हमें मतलब हम ये देख सकते हैं कि हमारा रिसिप्ट जो है किसके इक्वल है? पेमेंट के इक्वल। तो हमारा ये जो है क्या आना चाहिए? डेबिट किसके इक्वल होना चाहिए? क्रेडिट के इक्वल, जो हमारा है। इधर 2,04,000 है और इस साइड में हमारा 2,04,000 है। तो इस टाइप से हम डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लोन अकाउंट अगर गिवन है लोन अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।